रोहित जी ने बड़े कलाकारों को मंच दिया। चिल्लर रिकॉर्ड्स करके आप चैनल चला रहे हैं, वो उस बात का प्रमाण है। कभी रोहित के जहन में ये बातें नहीं आई कि मुझे भी बड़े लेवल पे जाना चाहिए, बॉलीवुड में अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए? मुझसे भी टैलेंटेड बहुत ज़्यादा है लोग जो हिमाचल में है, सोलन में है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है या किसी भी मतलब XYZ रीजंस की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। जी। तो मेरा जो पर्सनल मोटो है, जो संगीत बनाना है, संगीत बनाना ज़्यादा टफ है या लिखना ज़्यादा टफ है? अगर किसी को कोई ना कर पाए उसके लिए सब चीज़ें मुश्किल है, और अगर कोई कर पा रहा है तो उसके लिए वो सारी चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती हैं। लेकिन मेरा जो मानना है, गाने का सबसे टफेस्ट पार्ट कौन सा है? अंतरा है या जो लास्ट वाला नोट होता है, कौन सा है? मेरे लिए सर अंतरा भी नहीं है, हाँ। लास्ट वाला नोट भी नहीं है, मेरे लिए पहली लाइन होती है। पहली लाइन? ऐसा क्यों? हिमाचल का यूथ आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। चिट्टा पूरे हिमाचल में फैल रहा है, खासकर सोलन तो इसका हॉटस्पॉट बना हुआ है। रोहित से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अपने संगीत से, अपने टैलेंट से कैसे चिट्टे को हम लेकर युवाओं को अवेयर करेंगे? मैं तो सबको यही बताना चाहूँगा, जितने भी मेरे युवा भाई लोग हैं, कि चिट्टा एक नशा नहीं है, चिट्टा मौत है। दोस्तों, हर इंसान के अंदर एक हुनर होता है और उस हुनर को पहचानने वाले पारखी अगर सही हो तो हुनर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। आज का ये पॉडकास्ट पूरा संगीत बेस्ड होने वाला है। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सोलन के ही भाई रोहित कश्यप जी, जो अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं चिल्लर म्यूज़िक के नाम से। तो आज बड़ी सारी बातें इनके साथ होगी, इनके सिंगिंग करियर को लेके, इनके प्रोफेशन को लेके। आइए एंजॉय करते हैं आज का ये पॉडकास्ट। तो सर, आज जो बातचीत है आपके साथ बड़ी ख़ास होने वाली है। संगीत के फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, जैसा आपसे बात भी हुई, आपने बताया आप गाने लिखते भी हैं, गाते भी हैं, ओवरऑल सबका आप देखते हैं सिंगिंग में जी। क्या आप खुद को मानते हैं? मैं तो सबसे पहले खुद को एक लिरिसिस्ट ही मानता हूँ जी। क्योंकि जो ये जर्नी है वो लिखने से ही स्टार्ट हुई। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं खुद को लिरिसिस्ट ही मानता हूँ, बाकी चीज़ें उसके बाद ही आती हैं। बिल्कुल सर। सर, लिखने का जो काम है ये एक तरफ से काफ़ी पेचीदा माना जाता है, बहुत इसमें माइंड वर्क होता है, सोचना पड़ता है डेप्थ में जाके, तब जाके एक आपका गाना तैयार होता है। तो ऐसे में अपने माइंड को कूल एंड काम रखना, थोड़ा इसके बारे में बताइए। मैं इसको थोड़ा दूसरे तरह से सोचता हूँ कि अगर कोई लिखता है तो उसे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जी। सोचने की मतलब चीज़ें हमारे आसपास ही सारी चीज़ें मिल जाती है। तो अगर आप किसी भी टॉपिक पे लिखना चाहते हैं तो जो इन्वायरमेंट है वो आपको खुद ही वो सामने ला के रख देता है। बिल्कुल। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जी। बाकी सब लिखने वालों का अलग अलग तरीका इसी तरह से हो सकता है। बिल्कुल। मेरे अंदर काफ़ी क्यूरियोसिटी है सर जाने की कि संगीत कैसे बनता है, लिरिक्स के हिसाब से उसमें तालमेल बिठाना, जो संगीत बनाना है, संगीत बनाना ज़्यादा टफ है या लिखना ज़्यादा टफ है? अगर किसी को कोई ना कर पाए उसके लिए सब चीज़ें मुश्किल है, और अगर कोई कर पा रहा है तो उसके लिए वो सारी चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती हैं। लेकिन मेरा जो मानना है कि अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हो, अगर आप उसमें लग जाते हो तो एक समय ऐसा आएगा कि जो आपको पहले इम्पॉसिबल लग रहा होगा आप उस चीज़ को बहुत ही ईजिली कर सकते हो। जी। करने को तो जिसे लिखना नहीं आता है उसके लिए लिखना मुश्किल है, किसी को गाना नहीं आता है तो उसके लिए गाना मुश्किल है। अच्छा। हो सकता है दोनों लिरिक्स लिखने वाला गाना पाए, गाने वाला लिखना पाए। हाँ, ये भी। तो वो चीज़ है कि मतलब जिसको आ गया उसके लिए आसान है, जिसको नहीं आता है उसके लिए मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा। और सर, बाय प्रोफेशन आप बैंकर भी हैं, तो सबसे पहले बैंकिंग में आए या सिंगिंग में सबसे पहले रहे आप? पहले मैं बैंक में आया। 2015 में मेरी जॉब लग गई थी, और तब से जो मैंने सिंगिंग की जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई वो 2019 के अराउंड हुई है। उसके बाद ही मैंने लिखना स्टार्ट किया, गाना स्टार्ट किया। जी। तो ऐसा रहा है, पहले बैंक, उसके बाद जाके सिंगिंग स्टार्ट हुई है। ओके। आपका यूट्यूब चैनल में देख रहा था, चिल्लर रिकॉर्ड्स का नाम आपने दिया है चैनल को। सबसे पहले तो चिल्लर रिकॉर्ड ही क्यों नाम? चिल्लर रिकॉर्ड सर, ये थोड़ी सी विश्वास वाली बात है कि उस टाइम मैं सोलन में ही था। ये 21 या 22 की बात है, 2021 या 22 की। जी। तो पहले मेरे सॉन्ग का नाम था RK अनप्लग्ड। RK अनप्लग्ड, वो मेरे नाम पे था जी।
फिर मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले भी मेरी बात हो रही थी आपसे कि एक द हिमालयन वॉइस करके कंपटीशन स्टार्ट करवाया था हमने। राइट, जो ऑनलाइन जो चलाया। जी ऑनलाइन चलाया था, जिसमें काफ़ी पार्टिसिपेंट्स भी आए थे, 150 से ऊपर थे लगभग। तो उसका जो हमारा मेन मोटो था वो यही था कि हिमाचल के, सोलन के या भारत के बोल लीजिए कि जितने भी टैलेंटेड सिंगर्स हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए मैं एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहता था जी जिस पे कोई भी टैलेंटेड सिंगर आके गा सके और अपनी प्रतिभा को दिखा सके। लेकिन अगर मान लीजिए मैं नाम सेम रखता RK अनप्लग्ड, तो वो सिर्फ मुझसे जुड़ा हुआ रह जाता। तो इसलिए हमने चिल्लर रिकॉर्ड्स रखा, जिसमें सबके लिए कॉमन नेम है, ठीक है। और चिल मतलब आपको पता है कि रिलैक्स रही म्यूजिक हमारी नर्व्स को हमेशा रिलैक्स करता है, तो इसलिए वो चिल्लर रिकॉर्ड्स रख के इसका हमने नाम रखा ताकि वो सबके लिए हो गया। और दूसरी चीज ये कि जो चिल्लर का पहला वर्ड है वो एक पंडित जी ने हमें सजेस्ट किया था। अच्छा। तो उनके सजेशन के हिसाब से भी ये रखा गया है। बहुत बढ़िया सजेशन था। और सर, सबसे पहला गाना कौन सा गाया आपने? चाहे वो स्कूल टाइम में हो सकता है, पेरेंट्स के सामने हो, या कहीं भी हो, जो सबसे पहला आपका गाना हो। सर जितना मुझे याद आता है, अभी उस समय मैं लखनऊ में पोस्टेड था यूको बैंक में। जी। और एक बर्थडे पार्टी थी जी। मतलब शाम को, जैसे एक कलीग का बर्थडे था, तब तक मैंने कभी गाया नहीं था किसी के सामने। अच्छा, बचपन में भी कभी नहीं? बचपन में कभी नहीं, वैसे गुनगुना दिया वो तो बात अलग है, बट ऐसे नहीं, मतलब कभी ये नहीं था कि मैं गाऊंगा, उस तरह का नहीं। तो हम बैठे हुए थे और मतलब सब यूपी के लोग थे, मैं अकेला हिमाचल से था वहाँ पे जी। तो जैसे जब वो खत्म हुआ, केक कटिंग वगैरह खत्म हुई, तो एक सर थे, उन्होंने बोला यार कोई तो गाओ। जैसे मतलब सब सुनसान था पड़ा हुआ, शांति थी। तो बोले कोई तो गाओ। अब मैंने कभी गाया नहीं था, मैं आपको सच्ची बात हूँ। लेकिन सर ने क्या बोला, ये गाएगा। अच्छा, मैं क्या सर, रैंडमली बोल दिया कि ये गाएगा। मैं क्या सर, मैं नहीं गाता। अरे हिमाचल से हो तुम्हें, हिमाचल से हो, तुम्हें वो गाना आता होगा, माया नहीं मेरी है। अच्छा। तो मैंने उस दिन वो वैसे ही गा दिया, माया नहीं मेरी है जो सॉन्ग था। जी। और उनको सबको अच्छा लगा। उसके बाद एक बार हमारे जो बैंक के MD एंड CEO है वो आए हुए थे वहाँ पर लखनऊ में। अच्छा। तो पूरा जो फंक्शन था, गैदरिंग काफ़ी थी वहाँ पे, 200-300 लोगों की गैदरिंग होगी, और मैं सीट के बिल्कुल लास्ट में बैठा हुआ था हॉल के। उस दिन भी मुझे कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। पूरा फंक्शन ख़त्म हो गया, रैंडमली आगे से आवाज़ लगाई जाती है कि अब हम आप लोगों के बीच में ला रहे हैं हिमाचल की एक आवाज़ को जो गाना सुनाने जा रही है। और मुझे कोई नहीं पता कि मैं गाऊंगा। उस दिन भी अनएक्सपेक्टेड रहा, मुझे स्टेज पे बुला लिया गया और मजबूरी में गाना मतलब शुरू करना पड़ा। लेकिन इससे हुआ क्या कि कहीं ना कहीं दिल में एक मतलब ऐसा होता ना कि यार मैं कर सकता हूँ, मतलब गा लिया मैंने। और फिर वो एक इच्छा भी जागती है कि यार नहीं, मुझे ये करना है। बिल्कुल। तो वो धीरे धीरे मतलब जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो कहीं ना कहीं वहां से स्टार्ट हुई है। जो मतलब गवाया है मुझे पहली बार किसी ने, मैंने गाया नहीं था। इस तरह से हुआ। उस टाइम तो थोड़ा नर्वस भी थे, चलो हो गया। जब वापिस घर आए, आप रूम में आए, कब आपके दिमाग ने कहा कि यार रोहित अच्छा सिंगर बन सकता है, अब मुझे करना चाहिए कुछ इसमें आगे? हाँ जी। ये कब आया? बस उसके बाद क्या हुआ ना, मतलब काफ़ी लंबी स्टोरी चली जाएगी, बट मैं फिर भी आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि जैसे इसी तरह के कुछ इंसिडेंट हुए हैं मेरे साथ। फिर मेरी पोस्टिंग एक दूसरी जगह पे थी, वहाँ पे एक हमारे कलीग थे, आकाश नाम था उनका। जी। तो तब तक मैंने लिखना स्टार्ट नहीं किया था। अच्छा। तो जो आकाश प्रताप सिंह है वो मेरे स्टाफ में थे और वो लिखते थे। अच्छा। सॉन्ग्स लिखते थे, कंपोज करते थे, और मैं उनके साथ बाइक पे पीछे बैठ के जाया करता था। ठीक है। वो मुझे रोज सुनाते थे कि सर मैं आपको आज एक गाना सुनाता हूँ। मैं कहा सुना दे भाई, सुना दे। ठीक है। तो वो गाना सुनाते थे और मुझे ये क्यूरियोसिटी होती थी कि यार ये बनाया कैसे है। फिर मैंने उनको बोला कि आप कहाँ सीखने जाते हो। फिर मैं उनके साथ सीखने गया लखनऊ में। एक जौहर सर होते थे, भातखंडे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उनके पास 2-3 महीने जा पाया मैं सीखने के लिए। लेकिन वहाँ सीखने गए, फिर पहले हमने जैसे शेर होते ना, 2-3 लाइंस के, वो बनाने स्टार्ट किए। अच्छा। फिर वहाँ से हम पोएम पे आए। फिर जिंदगी में सिर्फ इतना सा था कि पूरी लाइफ में एक सॉन्ग मैं खुद लिखूंगा, उस सॉन्ग को गाऊंगा, उसमें खुद एक्ट करूंगा। अच्छा। और बस। कौन सा गाना रहा फिर वो?
पहला जो गया हो चुका वो है जब या फिर बना होना है? नहीं, वो हो गया है। हाँ। लेकिन मतलब सिर्फ ये था कि पूरी जिंदगी में अच्छा, सिर्फ एक सॉन्ग करना है। मास्टरपीस बनाऊंगा। मास्टरपीस भी नहीं, बनाना है, क्योंकि तब अच्छा। तक तो आता ही कुछ नहीं था। अच्छा। तो मैंने जो पहला मतलब सॉन्ग की शेप आई, एक मेरा सॉन्ग है बंदे करके, अच्छा। तो वो बन गया, मतलब सॉन्ग की शेप आई उसमें पहली बार ना। तो इस तरह से ये जर्नी स्टार्ट हुई है, मतलब एक तरह से लिखने की भी। बड़ी गजब की जर्नी रही सर। और अभी एक गाना हो जाए हमारे प्यारे व्यूअर्स के लिए जो अभी आपको देख रहे हैं, जो आपको मैं हर वक्त आपके जहन में रहता हो कि नहीं यार फ्री है, स्ट्रेस है, तो ये गाना गा देता हूँ। उसके लिए, मैं अभी सॉन्ग रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन मैं जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कई बार हम हार भी जाते हैं, जी जी। तो उनके लिए कुछ लाइंस लिखी हैं। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी भी लगेगी, मोटिवेटिंग लगेगी। जी। वो इस तरह से है। हो चल उठ बंदिया कर हिम्मत तू, तेरी किस्मत ने जग जाना है। एक कदम ता चक के वेख, सफर तेरा मंजिल तक लंघ जाना है। चल उठ बंदिया कर हिम्मत तू, तेरी किस्मत ने जग जाना है। एक कदम ता चक के वेख, सफर तेरा मंजिल तक लंघ जाना है। अब इसमें क्या है, हम डिपेंड रहते हैं हर चीज के लिए भगवान पे। बिल्कुल। तो अगली लाइन इस तरह से है, तू रब रब करदा थक जाएगा, रब ने तेरे ਲਈ ਆਉਣਾ ਨੀ। जद तक मित्रा तू ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨੀ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ हल होनी। फिर आपे मुश्किल हल होनी, सब रंग ओदे रंग जाना है। चल उठ बंदिया कर हिम्मत तू, तेरी किस्मत ने जग जाना है। एक कदम ता चक के वेख, सफर तेरा मंजिल तक लंघ जाना है। क्या बात है, बड़ा ही मोटिवेटिंग सर गाना है। खुद लिखा आपने ये? जी जी, अपनी कंपोजिशन भी खुद की और लिखा भी खुद ही है। लिखा भी खुद ही है, बड़ा कमाल का लिखते हैं सर आप। हिमाचल प्रदेश में गानों को रिमिक करने का वर्जन जो था, कुलदीप शर्मा नाटी किंग जो है उन्होंने शुरू जी किया जी। था। आपके कभी जहन में आई ये चीज़ें पिछले 10 साल में कि कुछ मुझे भी ऐसे करना है, थोड़ा हट के करना है हिमाचल संगीत को लेके? बिल्कुल सर, मतलब आता है, लेकिन मैं इसको देखिए, जिन्होंने भी अभी तक कोशिश की है वो, मतलब मैं उसको कुछ नहीं बोल पाऊंगा। सबकी अपने अपने माइंडसेट के हिसाब से चीज़ें की जाती है। लेकिन अगर कोई मेरा पूछे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बड़ी जिम्मेदारी से चीज़ों को रखना पड़ेगा। अभी अगर आप देखेंगे तो जैसे मायनी मेरी हो गया, ठीक है, वो मोहित चौहान जी ने जब गाया तो उसको पूरे भारत में सुना गया इस गाने को, ठीक है। अब सेम चीज़ जैसे अब हंसराज रघुवंशी जी है, ठीक है, वो गा रहे हैं तो पूरा भारत सुन रहा है। लेकिन अब समस्या कहाँ आ रही है, जो मुझे लग रहा है कि जो पहाड़ी सॉन्ग्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हिमाचल या उत्तराखंड के थोड़े से पार्ट में जाकर सीमित हो गए, ठीक है। तो उसका दायरा बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके लिए मैं क्या समझता हूँ कि हमें पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो हिमाचली सॉन्ग्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा इंडिया लेवल पे। किस तरह से, अब मैं जो, अगर मेरा कोई सजेशन मांगे तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि जैसे बड़े बड़े सिंगर्स हैं जो हिमाचल से निकले हैं या कहीं के भी है, तो हमें कोशिश क्या करनी चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई मूवी है, ठीक है, या कोई ऐसा सिंगर है जिसको पूरा इंडिया सुनता है, उसके सॉन्ग में 2 या 3 लाइनें, ठीक है, हिमाचली की ऐड करो। उससे क्या होगा जी, पूरा सॉन्ग तो ऑलरेडी हिंदी में सुना जा रहा है, पंजाबी में सुना जा रहा है, ठीक है, लेकिन जब वो 2-3 लाइनें आप ऐड करोगे तो उससे दिमाग में क्वेश्चन मार्क आएगा कि ये कौन सी रीजन की लैंग्वेज है, ठीक है। उसी तरह से धीरे धीरे मतलब चीज़ों को बिल्ड किया जा सकता है, जो मेरा एक सजेशन है। ये फर्दर सजेशन आपने दिया है। और अभी आपने कुछ सिंगर्स की बात करी। हिमाचल का संगीत सर बहुत पुराना है, सदियों पुराना है। गंभरी देवी जी की आप बात कर लीजिए, कर्नल राणा साहब की बात करें, राजीव दीक्षित की बात करें, उन्होंने एक पहचान दी है हिमाचल संगीत को। और आज के जो उभरते कलाकार हैं वो भी अपने लेवल पे बेहतर कर रहे हैं। मोहित चौहान और रघुवंशी जी का आपने जिक्र किया, वो बड़े स्तर पर गाना गा रहे हैं। मायने मेरी, ये हर जगह इस गाने का जिक्र होता है। बॉलीवुड में आज हम देखें तो आपको हर स्टेट का गाना मिलेगा। कोई बॉलीवुड अगर मूवी रिलीज़ हो रही है तो उसमें पंजाबी वर्जन का गाना होगा, साउथ का होगा, तमिल का होगा, बट हिमाचली वो
उसमें तड़का नहीं देखने को मिलता। मैं आपसे मतलब जो थोड़ी देर पहले बताई बात कही मैंने, मैं वही कहना चाहता हूँ कि वो खुद से नहीं आएगा कभी। बिल्कुल। जितने भी हम लोग आर्टिस्ट हैं, हमें कोशिश करनी पड़ेगी। जी जी। जो जिसका जितना लेवल है, जिसका जितना सामर्थ्य है, उस हिसाब से कोशिशें करनी पड़ेगी। कोई बड़ा आर्टिस्ट है तो वो अपने लेवल पे करेगा, छोटे आर्टिस्ट अपने लेवल पे करेंगे। जी जी। लेकिन उसमें एक और चीज भी है कि जैसे हम ट्रेडिशनली चलते आ रहे हैं, उसमें थोड़ी सी मॉडर्नाइजेशन जरूरी है, जिम्मेदारी के साथ। तब जाके ये आगे चीजें पहुंच सकती है। जी। अभी मैं बताऊंगा आपको कि मतलब मैं भी आज तक पहाड़ी में लिख नहीं पाया कुछ। अच्छा। अभी हमने थोड़े दिन पहले एक ब्रजेश्वर देवता जी का बनाया है, भजन बनाया है। तो वो मेरा पहला भजन है जो मैंने पहाड़ी में लिखा। अच्छा। ठीक है। लेकिन अब जहाँ पे वो रीच वाली आप बात कर रहे हो, तो अभी कुछ ही समय में हम एक सॉन्ग बनाने जा रहे हैं जो पंजाबी में है। अच्छा। लेकिन उस सॉन्ग का नाम पहाड़न है। पहाड़न। पहाड़न। वो एक पहाड़न की स्टोरी होगी, पंजाबी लैंग्वेज होगी, लेकिन लास्ट में उसमें प्रॉपर पहाड़ी लैंग्वेज में लाइंस कुछ होंगी। अच्छा। तो जिससे मतलब ये मेरी एक कोशिश समझ सकते हैं, वो कितनी कारगर होगी वो तो बाद में देखेंगे। लेकिन ये है कि क्योंकि पंजाबी की रीच फिलहाल ज़्यादा है, तो पंजाबी के साथ एक मैशअप करके, फ्यूजन करके ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा और प्रमोट किया जा सके हिमाचली को। बहुत सराहनीय कदम है सर आपका, और डेफिनेटली इसमें आप सक्सेसफुल भी रहेंगे। हिमाचल में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सिंगिंग प्रोफेशन की अगर हम बात करें जी। बावजूद उसके कहीं ना कहीं उनको वो मंच नहीं मिल पाता जो हमारे कलाकार हैं हिमाचल के। आपने खुद अभी एक एग्जांपल दिया, 2000 कोविड के दौरान आपने ऑनलाइन एक सिंगिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया, बड़े सारे पार्टिसिपेंट आए और उन्हीं में से एक गाना आपका जो काफ़ी हिट रहा, 1 मिलियन व्यूज़ उसमें आए। अच्छा, और इंटरेस्टिंग बात ये रही कि जो सिंगर आपने उस गाने के लिए सिलेक्ट किया वो विनर था उस कंपटीशन का, राइट? जी। सो यहाँ पे सवाल ये है कि सर कि कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि कोई आप धुन आपकी रेडी है, सब रेडी है, बट आपको लिरिक्स नहीं मिल रहे हो? ऐसा हुआ है कभी? ऐसा होता है सर। हाँ। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं होता है, मेरे साथ वैसे रेयर ही होता है। मेरे केस में दोनों चीज़ें इकट्ठी आ जाती है। मैं महादेव की कृपा ही बोलता हूँ कि मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं हो कि ट्यून मिल गई है और उसमें लिरिक्स ऐड करने के लिए मुझे स्ट्रगल करना हो जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ट्यून आपके दिमाग में पहले आ जाती है, फिर आपको ये कि यार इसमें ऐड क्या करूं मैं, वर्ड्स कौन से आएंगे, फिर आपको उसका मूड, उसका जो मतलब फील है, वो सारी चीजें सोच के तब जाके आपको उसमें लिरिक्स ऐड करने पड़ेंगे। बाकी सारी कला है, आर्ट है, इसको आप बांध नहीं सकते। कई बार चीजें 10 मिनट में भी आ जाती है माइंड में, कई बार 10 महीनों में भी आती है। हाँ, ये चीज़ें बिल्कुल। तो उसके लिए मतलब हम ये नहीं बोल पाएंगे कि हाँ जी कितनी जल्दी आप चीज़ों को कर सकते हैं, बट आ जाती है। अगर ट्यून माइंड में है तो कभी ना कभी लिरिक्स भी आएंगे उसमें। ये तो ये होता चीज़ है। कंपोजिशन का काम जो है सर संगीत इंडस्ट्री में बड़ा डेप्थ में करना होता है। तो जब आप कंपोजिशन करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी भी गाने की, तो दिल की पहले चलती है या दिमाग की? ये काफ़ी आपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया है। लेकिन अगर मैं बताऊं तो वो सुनता मैं दिल की हूँ, ठीक है, और जो अरेंज करेंगे उस चीज़ को वो दिमाग से करना पड़ेगा जी। दिल ये बताएगा कि इसका माहौल क्या बनेगा, फील क्या रहेगा, ठीक है, और दिमाग ये बताएगा कि जो आप लगा रहे हो वो सही से लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा दिल भारी रहता है जी। ये गाने का सबसे टफेस्ट पार्ट कौन सा है? अंतरा है या जो लास्ट वाला नोट होता है, कौन सा है? मेरे लिए सर अंतरा भी नहीं है, हाँ, लास्ट वाला नोट भी नहीं है, मेरे लिए पहली लाइन होती है। पहली लाइन? ऐसा क्यों? पता नहीं, मतलब ये पर्सनल थोड़ा से रीजन बोल सकते हो कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्टार्ट कैसे करूंगा। अच्छा। मतलब वो नर्वसनेस है, अभी भी है वो थोड़ी सी। ऐसा नहीं है कि जब तो एक अक्षर निकल गया ना मुंह से फिर तो गाना अच्छा चल पड़ता नहीं, आजकल तो एआई का दौर है, उसमें हेल्प मिल जाता होगा थोड़ा बहुत। नहीं, हेल्प तो मिल जाती है, बट मैं बता रहा हूँ कि मतलब गाना तो आपको अपने गले से पड़ेगा। हाँ, ये सिंगिंग का तो अगर है। अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे कहा कि आप 2 लाइनें सुनाओ, हाँ, एआई नहीं गा पाएगा ना, ये वहाँ तो पे तो सामने गाना पड़ेगा। उसको इंस्ट्रक्शंस दोगे वो वैसे फॉलो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी के सामने गाना है तो आपको ही गाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मेरे केस में ऐसा होता है कि मैं पहला अक्षर कैसे निकालूंगा, मेरे लिए वो ज्यादा टफ होता है। ओके जी।
रोहित जी ने बड़े कलाकारों को मंच दिया, चिल्लर रिकॉर्ड्स करके आप चैनल चला रहे हैं, वो उस बात का प्रमाण है। कभी रोहित के जहन में ये बातें नहीं आई कि मुझे भी बड़े लेवल पे जाना चाहिए, इंडियन आइडल जैसे फेम में जाना चाहिए, बॉलीवुड में अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए? सर इसमें अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे भी टैलेंटेड बहुत ज़्यादा है लोग जो हिमाचल में हैं, सोलन में हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है या किसी भी मतलब XYZ रीजंस की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे जी। तो मेरा जो पर्सनल मोटो है वो ये है कि मैं उन सभी आवाज़ों को आगे लाऊं जो उसके लिए डिज़र्व करती है जी। ठीक है। और जिस दिन उन सब अब ये आप अगर चिल्लर रिकॉर्ड्स पे देखेंगे तो जो हिमालयन वॉइस में हमारे सिंगर्स थे उसमें से काफ़ियों के साथ हमने काम कर लिया है। जी जी। इवन अभी लास्ट 1-2 हफ्ते पहले ही हमारा एक सॉन्ग राह निहारू रिलीज हुआ है तो उसमें जो आर्टिस्ट हैं वो यूपी से है, उत्तर प्रदेश से, तो वो भी उसी कंपटीशन का हिस्सा थे। अच्छा। जो 4-5 साल पहले हमने किया था तो वो उसी कंपटीशन का हिस्सा थे, उनका हमने सॉन्ग बनाया, रिलीज किया। उसी तरह से हम अलग अलग सिंगर्स के साथ कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स। तो उनमें से अगर कोई एक भी सक्सेसफुल होता है तो मैं समझूंगा मैं इंडियन आइडल बन गया। क्या बात है सर। तो मेरे लिए वही है कि एक प्लेटफॉर्म रेडी हो जाए जिसमें एक ना बने, उसमें बहुत सारे निकले। ओके। तो ये सोच है बस छोटी सी। आगे बढ़ने से पहले सर कोई एक और गाना हो जाए, कोई 2 लाइन हो जाए। पहले आप किस तरह का सुनना चाहेंगे? हिमाचली हो जाए कोई। हिमाचली तो सर फिर मायने मेरी ही सुनाऊंगा। बिल्कुल ये ही सुना दीजिए सर आप, कोई दिक्कत नहीं है। हो माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी की दूर है। माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी की दूर। शिमले निवसना कसौली निवसना, शिमले निवसना कसौली निवसना, चंबे जाना जरूर है। माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी के दूर। हिमाचल का यूथ आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। चिट्टा पूरे हिमाचल में फैल रहा है, खासकर सोलन तो इसका हॉटस्पॉट बना हुआ है। मैं तो सबको यही बताना चाहूँगा, जितने भी मेरे युवा भाई लोग हैं, कि चिट्टा एक नशा नहीं है, चिट्टा मौत है।